नमस्कार। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियों के बारे में कि राजस्थान में कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं या कौन सी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। हालांकि हमने जब राजस्थान अनुसूचित जाति और जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के बारे में अध्ययन किया तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है, लेकिन उन 12 में से राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां हैं वह 8 है, जिसमें सबसे ज्यादा निवास करने वाली मीणा है, उसके बाद भील जनजाति है और तीसरी जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है गरासिया जनजाति। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति गरासिया जनजाति के बारे में कि गरासिया जनजाति कहां निवास करती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और गरासिया शब्द जो है किस से बना है। तो इन सभी जो भी गरासिया जनजाति को लेके हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी पर बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की जनजातियां, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं गरासिया जनजाति के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं गरासिया जो शब्द है वह किससे बना है। तो राजस्थान के इतिहास के पितामह जिसे हम कर्नल जेम्स टॉड के नाम से जानते हैं, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गरासिया शब्द की जो उत्पत्ति है वह गवास शब्द से हुई है और गवास शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सर्वेंट या नौकर। यानी कि सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है वह है कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति गवास शब्द से, गवास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वेंट, जिससे हम हिंदी में नौकर कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना गरासिया शब्द जो है वह गवास शब्द से बना है। पॉइंट क्लियर। और गरासिया जनजाति को जो है चौहान वंश का वंशज माना जाता है, यह भी ध्यान रखना। गरासिया जनजाति को जनजाति को चौहान वंश का वंशज
माना जाता है। तो यह भी ध्यान रखना कि जो राजपूतों में एक शाखा हुई थी चौहान वंश, जो कि मुख्य रूप से अजमेर के आसपास निवास करते थे, लेकिन इनकी एक शाखा जो जालोर में भी थी। तो क्लियर है को क्या होगा कि गरासिया जो जनजाति है वह अपने आप को चौहान वंश का वंशज मानती है। क्लियर हो गया। अब गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि जनसंख्या में हम बात करते हैं या जनगणना 2011 के अनुसार बात करते हैं तो राजस्थान में जो टोटल जनजातियां हैं या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वह 92,38,000 है। अब उन 92.38 लाख में सबसे ज्यादा जनजाति जो निवास करती है वह है मीणा जनजाति, उसके बाद दूसरी है वह भील जनजाति, और भील जनजाति के बाद में राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति का जो मूल स्थान है वह भाखर क्षेत्र सिरोही है। यह ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि गरासिया जनजाति का मूल स्थान गरासिया जनजाति का मूल स्थान भाखर क्षेत्र सिरोही। अब ये भाकर क्षेत्र क्या है? तो भाकर जो है वह पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। पूर्वी सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर या भाकर कहलाती है। यानी कि जब आप सिरोही के पूर्वी की ओर जाते हैं तो वहां तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर या भाखर कहा जाता है। और यहीं से ही जो है गरासिया जनजाति की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, या इसे ही गरासिया जनजाति का मूल स्थान कहा जाता है। अब राजस्थान में जो है गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो सिरोही में निवास करती है। अब सिरोही के अलावा कहां कहां निवास करती है? तो देखिए राजस्थान में गरासिया जनजाति राजस्थान में
गरासिया जनजाति पिंडवाड़ा और आबू तहसील सिरोही में निवास करती है। पिंडवाड़ा तथा आबू रोड सिरोही में गोगुंदा उदयपुर में बाली पाली और राजसमंद जिलों में निवास करती है। राजसमंद में निवास करती, जबकि सबसे ज्यादा पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो सिरोही में, और यदि तहसील पूछी जाती है तो पिंडवाड़ा और आबू रोड तहसील में जो है यह सबसे ज्यादा निवास करती। तो इस तरह से यह जो है गरासिया जनजाति की राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से क्या स्थिति है और राजस्थान में उसका निवास क्षेत्र या मूल स्थान कौन सा है। इसके बाद बात करें तो इसकी क्या विशेषताएं, तो देखिए गरासिया जनजाति में विवादों को निपटाने के लिए एक संस्था है जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचायत। तो अब ध्यान रखना कि गरासिया जनजाति में आपसी विवादों के निपटारा हेतु गठित पंचायत को क्या स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, न्यात कहते हैं। और राजस्थान में गरासिया जनजाति की न्यात 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। तो यह भी विशेष रूप से पूछा जाता है, जो कि गरासिया जनजाति की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं के अंतर्गत आती है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों में गरासिया जनजाति के आपसी विवादों को सुलझाने हेतु गठित पंचायत को न्यात कहा, क्या कहा जाता है, न्यात कहा जाता है। और गरासिया जनजाति की जो है न्यात के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है। यह ध्यान रखना कि गरासिया जनजाति में पंचायत या न्यात को 3 भागों में विभाजित किया गया है। गरासिया जनजाति की न्यात पंचायत को तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी है, तो देखिए एक तो है बड़ी न्यात जिसे हम मोटी न्यात के नाम से जानते हैं, एक है
नैन की न्यात और एक होती है निचली न्यात। तो सबसे पहले जो न्यात है वह है कौन सी न्यात है? मोटी न्यात। अब मोटी न्यात का मतलब है कि वह पंचायत जिसमें गरासिया जनजाति के उच्च वर्ग के लोग भाग लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? मोटी न्यात कहा जाता है। और उसमें भाग लेने वाले लोग होते हैं उन्हें बालोर हाइया के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, वह न्यात जिसमें गरासिया जनजाति के उच्च वर्ग के लोग भाग लेते, यानी कि वह पंचायत या वह न्यात जिसमें गरासिया जनजाति के जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, जो कुलीन तंत्र का जो है से संबंधित लोग होते हैं, वह इसमें भाग लेते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मोटी न्यात कहा जाता है। और जो यह पंचायत है या जो ये भाग ले रहे हैं इसे बालोर हाइया के नाम से भी जाना जाता है। कई जगह बाबोर हाइया कहा लिखा हुआ मिलता है। जिन्हें बालोर हाइया या बाबोर हाइया कहा जाता है। यानी कि जो मोटी न्यात है जिसमें गरासिया जनजाति के उच्च वर्ग के लोग जो भाग लेते हैं उन्हें बाबोर हाइया या बालोर हाइया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो दूसरी न्यात है उसे कहा जाता है नैन की न्यात, यानी कि जिसमें गरासिया जनजाति के मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वह भाग लेते हैं और जो उनमें भाग लेते हैं उन्हें माडेरिया कहा जाता है। जैसे उच्च वर्ग वाले लोगों को बालोर हाइया कहा जाता है, उसी तरह से मध्यम वर्ग वाले लोगों को क्या कहा जाता है? माडेरिया कहा जाता है। तो बात करते हैं दूसरी जो है प्रकार है नैन की न्यात। अब नैन की न्यात क्या है? वह न्यात जिसमें वह न्यात जिसमें गरासिया जनजाति के मध्यम वर्ग के लोग भाग लेते हैं और जिन्हें माडेरिया कहा जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। मोटी न्यात में उच्च वर्ग के लोग भाग लेते हैं जबकि नैन की न्यात में मध्यम वर्ग के लोग भाग लेते हैं। इसके बाद आती है वह तीसरे जो न्यात है उसे कहा जाता है निचली न्यात, यानी कि वह न्यात जिसमें वह
न्यात जिसमें गरासिया जनजाति के निम्न वर्ग के लोग भाग लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम गरासिया जनजाति की राजनीतिक या स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि जनजातियों में स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था होती है, वह अपने हिसाब से जो है अपनी जनजाति का क्या करती है, संचालन करती है। तो उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत या न्यात। क्लियर। इसके बाद हर एक न्यात का एक मुखिया होता है, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं गरासिया जनजाति का मुखिया। और गरासिया जनजाति का मुखिया जो है वह क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है, सहलोत। अब देखिए हर एक जनजाति का अपना एक मुखिया होता है। यदि हम बात करें कथोड़ी जनजाति तो उसका मुखिया नायक कहलाता है। कंजर जनजाति उसका मुखिया पटेल कहलाता है। सहरिया जनजाति उसका मुखिया कोतवाल कहलाता है। तो उसी प्रकार गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत कहलाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से यह जो है गरासिया जनजाति की क्या है, राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद बात करें तो गरासिया जनजाति में दो वर्ग होते हैं, एक होते हैं भील गरासिया और दूसरे जो होते हैं गमेती गरासिया। तो उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की जनजातियां, गरासिया जनजाति में दो वर्ग कितने वर्ग होते हैं, दो वर्ग होते हैं। एक कहलाता है भील गरासिया। अब भील गरासिया किसे कहेंगे, देखिए ए, एक होता है भील गरासिया। अब भील गरासिया किसे कहते हैं कि जब गरासिया पुरुष किसी भील जनजाति की स्त्री से विवाह करता है तो उस गरासिया को क्या कहा जाता है, भील गरासिया कहा जाता है। यानी कि जब गरासिया जनजाति का पुरुष भील जनजाति की महिला से विवाह करता है, कि जब कोई गरासिया जनजाति का पुरुष भील जनजाति की महिला से विवाह करता है तो वह गरासिया क्या कहलाता है, भील गरासिया कहलाता है। और इसका उल्टा जो होता है वह होता है गमेती गरासिया। दूसरा कौन सा है,
गमेती गरासिया। अब गमेती गरासिया क्या होगा कि इसमें गरासिया जनजाति की महिला जब भील जनजाति के पुरुष से क्या करती है, विवाह करती है। जब गरासिया जनजाति की महिला भील जनजाति के पुरुष से विवाह करती है तो उस गरासिया को क्या कहा जाता है, भील जो है गमेती गरासिया कहा जाता है। तो इसीलिए गरासिया जनजाति में कितने वर्ग हैं, तो 2 वर्ग हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि गरासिया जनजाति की कुछ धार्मिक मान्यताएं। धार्मिक मान्यता क्या है कि गरासिया जनजाति जो है मोर पक्षी और सफेद पशु को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते हैं। यह ध्यान रखना, गरासिया जनजाति के लोग गरासिया जनजाति के लोग मोर पक्षी तथा सफेद पशु को पवित्र मानकर पूजा करते हैं। यानी कि यह जो गरासिया जनजाति है यह प्रकृति प्रेमी होती है और विशेष रूप से यह मोर को, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसको पवित्र मानते हैं। साथ ही सफेद पशु विशेष रूप से गाय की यह पवित्र मानकर पूजा भी करते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद गरासिया जनजाति की जो सबसे पवित्र झील है वह नक्की झील है, जिसमें गरासिया जनजाति की मृतकों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। यानी कि गरासिया जनजाति की गरासिया जनजाति की पवित्र झील नक्की झील माउंट आबू सिरोही है। अब नक्की झील जो है गरासिया जनजाति की पवित्र झील क्यों है? क्योंकि गरासिया जनजाति सबसे ज्यादा जो है कहां निवास करती है? सिरोही में, और आबू और पिंडवाड़ा तहसील में निवास करती है। साथ ही यह जो झील है नक्की झील, यह भारत राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील मानी जाती है। और यह गरासिया जनजाति के लिए पवित्र क्यों है? तो जिस प्रकार से हमारे लिए गंगा नदी एक पवित्र नदी है जिसमें हम अपनी पूर्वजों की या जो भी मृत होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार गरासिया जनजाति के लोग जो है मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। इसीलिए यह जो है वह क्या है? पवित्र झील मानी जाती है। यानी कि गरासिया जनजाति के लोग
गरासिया जनजाति के लोग मृतकों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में कहाँ करते हैं? नक्की झील में जो है अस्थियों का विसर्जन करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद गरासिया जनजाति के लोग मृतकों के जो स्मारक बनाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हेलरू कहा जाता है, हुर्रे कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्या हुर्रे कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। गरासिया जनजाति द्वारा मृतकों की स्मृति में जो स्मारक बनाते हैं उन्हें हुर्रे क्या कहा जाता है? हुर्रे कहा जाता है। और यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हुर्रे क्या है, तो यह गरासिया जनजाति द्वारा बनाए गए स्मारक होते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पर हम समाधि जिसे कहते हैं समाधि बनाते हैं, उसी प्रकार इनके द्वारा जो स्मारक बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हुर्रे कहा जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट विशेषता है कि गरासिया जनजाति में पुरुष और महिलाओं की एक सहकारी संस्था होती है जिसे हेलरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलरू कहा जाता है। गरासिया जनजाति में स्त्री और पुरुषों की सहकारी संस्था हेलरू क्या कहलाती है? हेलरू कहलाती है। तो हेलरू एक तरह से क्या है? सहकारी संस्थाएं। किनकी? गरासिया जनजाति की। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद जो आता है वह आता है कि गरासिया जनजाति का जो मृत्यु भोज होता है उसे स्थानीय भाषा में मेक या कंधिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज प्रथा का प्रचलन है जिसे मेक या
कंधिया कहा। और मृत्यु भोज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तीसरे दिन, 9वें दिन या 12वें दिन अपने बिरादरी के, अपने समाज के, अपने कुटुंब के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको मृतक के घर भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस प्रथा को हम मृत्यु भोज के नाम से जानते हैं और इसी मृत्यु भोज को जो है वह गरासिया जनजाति में मेक या कांदिया कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आता है कि गरासिया जनजाति में जो है एक सामूहिक कृषि की जाती है, उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हावी भावरी। गरासिया जनजाति में की जाने वाली सामूहिक कृषि हावी भावरी क्या कहलाती? हावी भावरी कहलाती। किसे कहा जाता है? जो गरासिया जनजाति में की जाने वाली सामूहिक कृषि, जिसमें परिवार के कुछ लोग मिलके या कुछ परिवार कुटुंब मिलकर जो है यह कृषि करते हैं, जो समूह के रूप में की जाती है उसे सामूहिक कृषि कहते हैं और इसे ही गरासिया जनजाति में हावी भावरी कहा जाता है। इसी प्रकार गरासिया जनजाति के लोग जो है स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। गरासिया जनजाति के लोगों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न को वालरा कहा। यह भी ध्यान रखना, स्लैश एंड बर्न यह एक तरह से स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि होती है, जिसमें वनों को काटकर या वनों को जलाकर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है, फिर उसमें कृषि कार्य किया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि या स्लैश एंड बर्न को क्या कहा जाता है? तो वालरा कहा जाता है। स्लैश का मतलब होता है काटना, क्लियर, जबकि बर्न का मतलब होता है जलाना। तो यदि वनों को काटा जाता है तो उसे हम दजिया कहते हैं, जो भील और डामोर जनजाति करती है। और जिसमें वनों को जलाया जाता है, जिसे हम ची माता के नाम से जानते हैं, वह भील जनजाति। लेकिन जहां पर काटकर या वनों को जलाकर किसी भी प्रकार से स्थानांतरित कृषि की जाती है और यदि यह गरासिया जनजाति के द्वारा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद गरासिया जनजाति में कुछ प्रमुख नृत्य है। तो देखिए, बात करते हैं गरासिया जनजाति के नृत्य जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। गरासिया
जनजाति के नृत्य, कि गरासिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य प्रचलित है। तो एक तो आपको पता होगा बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य, जिसे क्या कहते हैं, वालर। एक जो कि अर्धचंद्राकार या वलयाकार किया जाता है उसे कहा जाता है मांदल। इसी प्रकार कई ऐसे नृत्य जो गरासिया जनजाति में, जैसे कूद है, लूर है, मोरिया है, जवारा है, गैर है, गवारा है, भोरिया है, ये सभी जो है वह गरासिया जनजाति के नृत्य हैं और जिनका अध्ययन हम राजस्थान के लोक नृत्यों के अंतर्गत करते हैं। पॉइंट क्लियर। इसके बाद गरासिया जनजाति में कई प्रकार की विवाह प्रचलित है। तो बात करते हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख विवाह कौन से हैं। गरासिया जनजाति के विवाह, और गरासिया जनजाति के विवाह में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आता है वह आता है मोरबंदिया विवाह। अब मोरबंदिया विवाह एक तरह से जो है क्या होती है, अरेंज मैरिज की जाती है, जिसमें मोड़ बांधकर जो है विवाह किया जाता है कि वर और वधु के वो मोड़ बांधी जाती है और उसके बाद जो विवाह, जो हमारे यहाँ पर सामान्य जो विवाह होता है वह एक तरह से गरासिया जनजाति का मोरबंदिया विवाह होता है। इसके बाद दूसरा है ताड़ना विवाह। तावना या ताड़ना विवाह। अब यह जो विवाह है यह किस प्रकार से होता है, इसमें वधु पक्ष को मूल्य देकर विवाह किया जाता है, यानी कि जिसमें खरीदने की प्रथा होती है उसे क्या कहा जाता है, ताड़ना विवाह कहते हैं। एक होता है पहरावना। पहरावना विवाह के अंतर्गत, यानी कि विवाह की वह पद्धति जिसमें वधु पक्ष को जो है कुछ कपड़े देकर विवाह किया जाता है या वधु पक्ष को जो है कपड़ों के आधार पर जो है पहरावनी की जाती है और उसके एवज में जो है विवाह होता है, उसे पहरावना विवाह कहा जाता है। इसी तरह से एक होता है मेलबो। मेलबो का मतलब है भेजना, और यह कब होता है कि जब वधु पक्ष के लोग जो है वधु को वर पक्ष के घर छोड़ आते हैं, यानी कि मेल कर आते हैं, उसे मेलबो विवाह कहते हैं। इसी तरह से एक होता है खेवणो विवाह। खेवणो विवाह जो कि एक प्रकार से नाता विवाह होता है। कैसा विवाह होता है, नाता विवाह। और एक होता है आटा साटा, यानी कि विनिमय विवाह। आटा साटा विनिमय विवाह। और एक होता है दीत वारिया विवाह। और आरपीएससी के द्वारा कई बार जो है
गरासिया जनजाति के विवाह के बारे में पूछा जाता है कि मोरबंदिया ताड़ना पहरावना का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना यह गरासिया जनजाति के विवाह है। पॉइंट क्लियर। और इसके बाद जो आते हैं वह आते हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले। अब देखिए विवाह के बारे में हम विस्तार से अध्ययन क्यों नहीं करते, क्योंकि ज्योग्राफी में हमें विवाह नहीं पूछे जाएंगे। विवाह है, नृत्य है, यह सब कला संस्कृति के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं। राजस्थान की लोक नृत्यों के अंतर्गत, राजस्थान की जनजातियों के प्रमुख रीति रिवाजों के अंतर्गत हम विवाह के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। हम सिर्फ भूगोल में केवल यह अध्ययन करते हैं कि गरासिया जनजाति के संबंध में क्या हमसे पूछा जा सकता है, कि यदि कला संस्कृति में पूछा जाएगा तो लोक नृत्य के बारे में, विवाह के बारे में पूछा जाएगा, यदि धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है उनकी पूजा पद्धति को लेकर पूछा जा सकता है। क्लियर। बात करते हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले। हालांकि मेले भी जो है कला संस्कृति में पूछा थे, लेकिन कौन सा मेला कहां भरता है तो यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले कौन से हैं। गरासिया जनजाति के प्रमुख मेले। अब गरासिया जनजाति के प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे पहला मेला आता है कोटेश्वर मेला। कोटेश्वर मेला यहां अंबाजी गुजरात में पड़ता है। क्लियर। दूसरा आता है चेतर विचतर मेला। दूसरा कौन सा है, चेतर विचतर। यह भी किसका है, गरासिया जनजाति का है, और यह बढ़ता है दिलवाड़ा सिरोही में, जिसे हम दिलवाड़ा सिरोही के नाम से जानते हैं। और इसके बाद तीसरा और सबसे प्रमुख मेला है गणगौर मेला। कौन सा है, गणगौर मेला, जो कि कहां पड़ता है, सियावा सिरोही में। सियावा सिरोही में बढ़ता है। और इस मेले की सबसे प्रमुख विशेषता है कि गणगौर मेले में गरासिया जनजाति के लोग प्रेम विवाह करते हैं। क्या करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं। गणगौर मेले में गरासिया जनजाति के लोग प्रेम विवाह करते हैं। इसीलिए यह जो गणगौर मेला है यह गरासिया जनजाति का सबसे प्रमुख मेला माना जाता है। ये था गरासिया जनजाति कि राजस्थान में गरासिया जनजाति की क्या जनसंख्या की दृष्टि से स्थिति है, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में यह कहाँ निवास करती है, तो इसका मूल स्थान तो है भाकर सिरोही, लेकिन इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, पाली, राजसमंद जिलों में भी निवास करती है। साथ ही
इसकी सामाजिक व्यवस्था क्या है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है और गरासिया जनजाति के संबंध में कौन से प्रमुख नृत्य हैं, इनकी विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं, इनके प्रसिद्ध मेले कौन कौन से भरते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो ये था राजस्थान की एक प्रमुख जनजाति गरासिया जनजाति। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।